अब हम लिखेंगे काफ हा या आइन स्वाद। अब फिर ये इसकी नक्श की एक तकसीर कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे हा या आइन स्वाद और फिर ये काफ आ जाएगा। मैं भी इसके बारे में भी समझाता हूँ आपको। या आइन स्वाद काफ और हा, आइन स्वाद काफ हा और या, स्वाद काफ हा या और आइन, ठीक है। यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज चल रहा है कि जिसकी वजह से जो ना जो हमारी ट्रांसमिशन है ना वो ड्रॉप हो जाती है, कि जिसमें लोगों को परेशानी होती है, आवाज़ भी थोड़ी सी वो करने लगती है और फिर जब राब्ता मुनक़ता हो जाता है सिर्फ नेट इशू की वजह से। अगर यहाँ पे हमारा अगर राब्ता मुनक़ता हो गया है तो फिर आपको अपलोड इसमें कर दी जाएगी, तो वो फिर हम पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से कर देंगे। अगर ये लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, अभी चल रही है पूरी पार्ट 2 चल रही है अभी, तो पार्ट 2 के हिसाब से चल रही है, क्योंकि अब यहाँ बड़ा इशू होता है इसमें ट्रांसमिशन के अंदर ना, क्योंकि जब जाहिर सी बात है सिग्नल जब ड्रॉप होते हैं, नेट इशू करता है तो फिर राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो ये अब 2 हिस्सों में हो गई, अगर बीच में भी कट गई तो फिर 3 हिस्से हो जाएंगे। अब हमारे अख्तियार में तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन चलो समझ जाने की बात है। अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत अता फरमाए। अच्छा, अब ये नक्श है काफ हा या आइन स्वाद का, ठीक है। इसी तरीके से हम नक्श बनाते हैं हामीम आइन सीन काफ का, लेकिन हमने जब नक्श को इस्तेमाल करना होगा तो वो काफ हा या आइन स्वाद को करना होगा, ठीक है। अब ये हमने अलग अलग हुरूफ लिखे हैं, काफ हा या आइन और स्वाद, ये हुरूफ मुक़त्तियात है कि जिसके बारे में मैंने अभी तफसील से आपको समझाया, ठीक है। अब ये तो दूसरा खाना है हा का, फिर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, हा या आइन स्वाद, और फिर इधर जो खाना खाली हो गया तो भी हम इस वाले जो इब्तिदा में काफ था फिर हम उसको इधर ले आएंगे। इस तरीके से पूरा भर देंगे आप बिल्कुल। अच्छा, इसकी कोई वो नहीं है कि एक खाना कौन सा है, 2 खाना कौन सा है, 3 खाना कौन सा है, आपने तरतीब वार लिखना है, बिल्कुल सीधा सीधा, ऐसे सीधा सीधा आपने लिख लें, ठीक है। ये नक्श लिख लें। अच्छा, अगर जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें वो इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं, जो लोग ज़कात अदा ना करना चाहें वो वैसे ही इसको अपने काम में संभाल ले सकते हैं। अच्छा, इसका नक्श का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये आम नक्श है, आसानी के साथ आपको मिल जाएगा और समझ में भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको अदद में भी करते हैं तो मैं अदद का भी नक्श आपको बता देता हूँ कि अदद का भी नक्श क्या है, मैंने उसके भी अदद निकाले हुए हैं, ठीक है। ये समझ लें कामयाबी के लिए, हिफाजत के लिए, हर बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से बचने के लिए। अच्छा, इसकी ये समझ लें कि अगर इस तरीके से अगर गले में डाला जाए तो इसको लिखा जाए सादे पेन पर, सादे पेपर पे जिसके पर लकीरें ना हों, बिल्कुल ब्लैंक पेपर, जैसे फ़ोटो स्टेट का पेपर होता है, आपने देखा होगा, आप उसके ऊपर इसको लिख लें और लिख कर उसको मोम जामा करके और काफ हा या आइन स्वाद हामी आइन सिन काफ 360 बार पढ़ के इसको दम करके इसको गले में डाल दें, ये नक्श जारी हो जाता है। अगर जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो फिर वो इसकी ज़कात, इसकी आदत कितने बन रहे थे, 6, ठीक है। तो ये 6 नक्श रोज़ाना अगर ज़कात अदा करना है तो 195 दिन तक लिखना है, इसकी ज़कात अदा हो जाती है ये। और इसकी ज़कात अदा हो जाती है तो ये आपके मुरीदों में, आपके शागिर्दों में, आपकी नस्लों तक कायम रहती है ज़कात के लिए, यानी कि ज़कात ये कबीर अदा हो जाती है। अब 6 नक्श लिखना बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब हम चले, मैं वो भी लिख देता हूँ आपके साथ ना, वो भी खाना बना देता हूँ हामी माइन से इनकाफ का, ताकि लोगों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए, सही है। अब हामी माइन से इनकाफ को मुझे ख़ुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1, ये 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अच्छा, खाने भी बनाना सीख लें, समझ लें कि
ये लकीर 1, ये 2, पहले हमने पूरा बॉक्स बना लिया, इसके बाद इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 लकीरें आ गई इसकी, ठीक है। अब ये लकीरें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हम ऐसे लकीरें बनाएंगे, 6 हम ऐसे बनाएंगे, यानी कि 1 तो हो चुकी है, 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ हमने काफ हा या आइन सॉ से शुरू किया था, अब हम हा मीम आइन सीन काफ, हा मीम आइन सीन काफ। अब इसका नक्शा हम कैसे बनाएंगे, अब थोड़ा चले इसको मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आसानी के साथ समझ में आ जाए आपके, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया था। अब हम ये तो है यहाँ शुरू हो गया, अब ये जो मीम है ना, ठीक है, ये अब हम यहाँ मीम से शुरू करेंगे। मीम, मीम के बाद क्या है एन, एन के बाद क्या है सीन, सीन के बाद क्या है काफ। अब ये खाना खाली हो गया। अब जो हमने शुरू किया था ना, अब यहाँ पे आ जाएगा है, सही है। अब तीसरा खाना हम शुरू करेंगे, पहले हमने है से किया, फिर मीम से किया, अब एन से करेंगे। एन सीन काफ। अब काफ के बाद ख़त्म हो गया तो अब हम हा और मीम से आ जाएंगे, ठीक है, हा और मीम, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे सीन से, सीन काफ हा मीम आइन। अब हम शुरू करेंगे काफ से, काफ हा मीम आइन और सीन। ये काफ हा या आइन स्वाद का नक्शा आ गया, ये हा मीम आइन सीन काफ का नक्शा आ गया, ये पूरा जोड़ा मुकम्मल हो गया। आई बस समझ में। अब इसकी भी ज़कात अगर अदा करना चाहते हैं, अच्छा इसके जो अदद बन रहे थे टोटल, इसके अदद बन रहे थे 195 पूरी कैलकुलेशन करके, ठीक है। हमने इसको उसमें मुफर्रिद में लेकर आए, 195 को कैलकुलेशन करेंगे तो 195 बनते हैं आपके 9 और 1 10, 10 और 1 5 15। अब ये नक्श 15 भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन 15 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 15 को भी इल्मुल मुफर्रिद में लेकर आ जाते हैं तो 6 बनते हैं, 6 नक्श हर बंदा आसानी के साथ लिख लेता है, ठीक है। इसके अदद बन रहे थे, अदद काफ हा या आइन स्वाद के 195, ठीक है। अब हा मीम आइन सीन काफ, हा मीम आइन सीन काफ के अदद कितने बन रहे हैं, हा मीम आइन सीन काफ के, इसके अदद बन रहे हैं 278 और 278। अब 278 को हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनता है 17, यानी कि 17। अब चाहो तो इसको 17 नक्श रोज़ लिख लो, ठीक है। अगर 17 नक्श रोज़ नहीं लिख सकते तो 8 नक्श रोज़ाना लिख लो, सही है। यानी कि इसमें 8 नक्श रोज़ लिखना है। अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। 8 नक्श रोज़ाना आपने लिखना है 278, अच्छा 278 दिन तक। अच्छा ये तो है 278। अच्छा अगर आप चाहते हो कि 278 बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो आप इसको इल्मुल मुफर्रिद में लेकर आ सकते हो, यानी कि इसके अदद बनते हैं 17, यानी कि 2 और 7 9, 9 और 8 8 और 16 और 1 17। इसको 17 दिन तक भी लिख सकते हो, इसको 17 दिन तक भी लिख सकते हो, और इसको आप 15 दिन तक भी लिख सकते हो, इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये आपकी आसानी के लिए, ठीक है। आप चाहो अगर इसकी ज़कात सग़ीर अदा करना चाहो तो 15 दिन कर लो, 17 दिन कर लो। अगर इसकी ज़कात कबीर अदा करना चाहो तो फिर 195 डे तक करना है और फिर 278 डे तक करना है। अच्छा अब ये फ़ायदा इसका ये होगा कि जब हम इसकी ज़कात अदा कर लेंगे तो हम तमाम हुर्फ़ मुक़त्तियात जो 14 हैं, हम इन 14 की कैलकुलेशन यानी कि 6 और 8 14 बनते हैं, तो हम अगर इसको अपने हिसाब से तरतीब में रखते हैं, इसकी ज़कात अदा करते हैं, तो फिर हम वो कुछ हमें अता किया जाता है कि जो अपनी मिसाल आप है, ठीक है। इसको जूम कर दें ताकि अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी इसकी PDF बनी नहीं होगी क्योंकि अभी मैंने नक्शे लिखे हैं, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए नक्श दिया गया है,
काफ हा या इन स्वाद का और हामीम आइन सिन काफ का। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके अदद का नक्शे। काफ हा या इन स्वाद का अदद का नक्शा हमने क्या लिखा था, वो किस जगह लिखा है मैंने। ठीक है, ये नक्शा समझ में आ गया, इसको जूम कर दो आप आसानी के साथ। ठीक है, अब मोबाइल ले आए ताकि लोगों से मैं कॉलेज लेके उनसे बात कर लूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन काफ, ये समझ लें कि आपके ज़ाहिरी और आपके बातिनी दोनों कमालात के लिए हैं, यानी कि दोनों चीज़ों को अपने उरूज को पहुंचाने के लिए हैं। आपने अगर इसको कुछ भी नहीं करना ना, तो सिर्फ एक मरतबा तो आप इसको दुआ में याद रख सकते हो ना अपना। जब दुआ के लिए फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ उठाओ, या काफा या इन स्वाद या हामी माइन सिन का, इसके बाद जो मांगोगे ना मायूसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब बंदा अपने रब से उस कोड के ज़रिए मांगता है ना, जो पोशीदा अल्फाज, जो पोशीदा राज होते हैं ना, तो रब उसको मायूस नहीं करता, रब उसको अता कर देता है। अब काफ से काफ तक की सैर तो मैंने आपको नहीं बता सका, क्योंकि अब वक्त इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। अभी मैंने सिर्फ काफ हा या इन स्वाद ही को डिफ़ाइन किया था, तो तकरीबन हमारा 1 घंटा हो चुका है। अगर आप हामीम आइन सिन काफ को भी मैं मज़ीद इसकी तफसीर में थोड़ा सा बयान करना चाहूँ तो वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाएगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे महीने आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। आप मेरे पास नहीं है, मैं आपके पास हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ ये तरतीब भी समझाता रहूँगा, बताता भी रहूँगा। अच्छा, ये मैं आपको इसका भी मैं बताता चलूँ कि ये इसकी भी इजाज़त हमारे खानवादे में ख़ानदान कादरिया की है। और इन अस्माओं की जब बाकायदा दावत दी जाती है ना, तो इतनी आसानी से इजाज़त नहीं होती इसकी। इसका अमल तो कर लोगे आप, इससे फैज़ तो ले लोगे आप, इससे फ़ायदा तो उठा लोगे आप, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि इस अमल को दावत के ज़रिए पूरे मुकम्मल तक पहुंचाना, वो हर एक को उसकी इजाज़त नहीं होती है। इसकी इजाज़त तक पहुंचने के लिए बुज़ुर्गों ने 40-40 साल इंतज़ार किया है। 40-40 साल, 60-60 साल इंतज़ार करके तब जाके इजाज़त हुई है उनको। और बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है औलिया कराम के साथ कि जब उनका आखिरी वक्त हो तो उनको उसकी इजाज़त हुई, और जब इजाज़त हुई तो तारे इसरार उस वक्त ही ज़ाहिर हो गए। कि जैसे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जब आपका आखिरी वक्त आया ना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो लोगों ने पूछा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? और कुछ लोग थे, हुजूर कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आपने उनकी तरफ देखा, आपने कहा मुर्दे जिंदा को कलमा पढ़ा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, हुजूर आप फिर रो क्यों रहे? आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने आज हम पे वो राज खोला है जो कई सालों पहले मंसूर पे खुला था। वो राज क्या था खुला था? हम तो समझते हैं कि अना हक का राज था। ये अना क्या है? ये अना हक का राज क्या है? अना हक अगर कहें तो यही ना कि मैं ही हक हूं, आपने यही कहा था ना। लेकिन ये तो ज़ाहिरी था, लेकिन वो इसरार क्या था जो आपको खुला था? ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है। लेकिन बुजुर्गान दीन उसकी तशबीह ज़रूर देते हैं। तो काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन काफ, आप और यहाँ तक के बुजुर्गान फरमाते हैं कि इसकी इजाज़त अगर किसी नाहिल के हाथ लग जाती है, इसकी इजाज़त किसी ऐसे आम बंदे के हाथ लग जाती है, तो उससे बड़ा शदीद नुकसान होता है। इसकी अमल तक की तो इजाज़त महदूद है,
लेकिन हर शख्स इसके मकाम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने अपनी हस्ती को मिटाना होता है। अब कौन अपनी हस्ती को मिटाने को तैयार है? अब उसके बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, घर भी है, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ है। यानी कि ये इंसान के ज़र्व के हिसाब से उसको तालीम किया जाता है, उसको ज़र्व के हिसाब से उसको मिलता है ये।